गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। आज हम आपके लिए जूनियर सुपर टेट टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था, उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं। भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था के हम 2 पार्ट करा चुके हैं। आज हम आपके लिए तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम इसका आज तीसरा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। हमने इस पार्ट में पूरी कोशिश की है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं। यदि फ्रेंड्स आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। और यदि फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, बी पुलिस, सी कानून व्यवस्था, डी जेल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपराधिक प्रक्रिया संहिता। ये आपका राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यह निश्चित करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है। ए अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य का राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अधीन राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन करने का अधिकार भारतीय निर्वाचन आयोग में निहित है और राष्ट्रपति का चयन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। ए चंद्रशेखर, बी वीपी सिंह, सी चौधरी चरण सिंह, डी कल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये अटल बिहारी वाजपेयी है, ये गलती से मिस्टेक हो गया है, कल यहाँ है अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और इन्होंने प्रधानमंत्री का पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। यह जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, बी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, सी यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, डी यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स लोकसभा की, तो लोकसभा को हम प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसीलिए हम इसको प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा के गठन के बारे में जो प्रावधान दिया है संविधान में वो आर्टिकल 81 के तहत दिया गया है, आर्टिकल 81 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। ए केवल भारत में, बी केवल यूके में, सी केवल यूएसए में, डी भारत एवं यूएसए में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी भारत एवं यूएसए में। बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की कि न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका व विधायिका के उन कानून तथा आदर्शों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आदर्शों के विपरीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949 को। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो तैयार तो ये 26 जनवरी 1949 को हो गया था, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 26 जनवरी 1950 को। तो कुछ बात करते हैं यहाँ पर संविधान के विषय में। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, तो फ्रेंड्स संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन का समय लगा था बनने में इसको पूरा। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। ए, संविधान के 30वें संशोधन द्वारा, बी, संविधान के 34वें संशोधन द्वारा, सी, संविधान के 35वें संशोधन द्वारा, डी, संविधान के 36वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संविधान के 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का एक नया राज्य बना और यह राज्य 22वां नया राज्य बना था और 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति पद की रिक्तिका को निम्नलिखित अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है। ए, 90 दिन के अंदर, बी, 6 माह के अंदर, सी, 1 वर्ष के अंदर, डी, संसद द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। ए, 7, बी, 9, सी, 11, डी, 13। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 7। संविधान सभा में प्रारूप समिति में जो सदस्य थे वो 7 थे। कौन कौन से थे फ्रेंड्स? तो पहले थे आपके भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे NG अयंगर, तीसरे थे BL मिश्रा, चौथे थे KM मुंशी, पांचवे थे कृष्णा स्वामी अयंगर, छठे थे सैयद मोहम्मद शादुल्लाह और सातवें थे आपके DP खेतान। यहाँ पर फ्रेंड्स याद करने योग्य बात यह है कि बाद में BL मित्रा के स्थान पर N माधवराज व DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णामचारी सदस्य बने। बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष की, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एक संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय निम्नलिखित द्वारा लिया जाता है। ए, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, बी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा, डी, चुनाव आयोग की राय के अनुरूप राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग की राय के अनुरूप राष्ट्रपति द्वारा। बात करते हैं कुछ चुनाव आयुक्त के बारे में। तो वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी? चुनाव आयुक्त की। पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्तमान में एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है और एक पूछा जाता है पहले चुनाव आयुक्त कौन है, इसीलिए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ए, लिस्ट फर्स्ट केंद्र सूची में, बी, लिस्ट सेकंड राज्य सूची में, सी, लिस्ट थर्ड संवर्ती सूची में, डी, इनमें से किसी भी सूची में नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट थर्ड संवर्ती सूची में। तो बात करते हैं संवर्ती सूची की। संवर्ती सूची कहते किसे हैं? तो इसमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकार होते हैं, उसे हम संवर्ती सूची कहते हैं। संवर्ती सूची का जो प्रावधान लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ए, जुलाई 1946 में, बी, अगस्त 1946 में, सी, सितंबर 1946 में, डी, अक्टूबर 1946 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय बेबल थे और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष पीटी नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ए, प्रवर समिति, बी, प्राक्कलन समिति, सी, प्रधानमंत्री का, डी, लोक लेखा समिति। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति। बात करते हैं कुछ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो 14वें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है और इसका
भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन दिया गया है वो आर्टिकल 148 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ए यूपी, बी एमपी, सी बिहार, डी कर्नाटक। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। बात करते हैं द्विसदनात्मक विधायिका की कि द्विसदनात्मक विधायिका कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, जिस विधायिका में दो सदन हो, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों सदन होते हैं, उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। जैसे हमारे भारतीय संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि फिलीपींस जैसे कुछ देशों में एक सदनात्मक संसद है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो ये आपका एमपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। ए 11वीं सूची में, बी 10वीं सूची में, सी 13वीं सूची में, डी 12वीं सूची में। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 11वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संशोधन विधायक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ए 42वां संशोधन विधेयक, बी 56वां संशोधन विधेयक, सी 73वां संशोधन विधेयक, डी 98वां संशोधन विधेयक। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन विधेयक। 42वां संशोधन विधेयक फ्रेंड्स 1976 में हुआ था और मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी कैबिनेट सचिव, डी बिना विभाग के मंत्री। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट सचिव। बात करते हैं कैबिनेट सचिव की, तो वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव हैं वो हैं आपके राजीव गौबा। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। बात करते हैं मंत्रिपरिषद की कि मंत्रिपरिषद कहते किसे हैं। तो मंत्रिपरिषद में जो शामिल मंत्री होते हैं वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है जो सदन के दोनों सदनों का मंत्री नहीं है, तो उसे मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 470, बी 471, सी 472, डी 469। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 470। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा है इसने हमसे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में 470 हैं, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तब उस समय कुल अनुच्छेद की संख्या 395 थी और जब संविधान निर्माण हुआ था तब उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ए यह भारत में संघ विधानमंडल है, बी इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, सी यह द्विसदनी स्वरूप की है, डी संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कि संसद का ऊपरी सदन कभी भंग क्यों नहीं होता है। ऊपरी सदन मतलब राज्यसभा को कहते हैं हम। तो संसद का ऊपरी सदन इसलिए भंग नहीं होता है क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति हैं वो वेंकैया नायडू हैं और राज्यसभा को हम द्वितीय सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। ए ग्राम सभा, चल पंचायत, पंचायत समिति, बी जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत, सी ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति, जिला परिषद, डी ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। ए अनुच्छेद 360 लागू करके, बी अनुच्छेद 361 लागू करके, सी अनुच्छेद 370 लागू करके, डी अनुच्छेद 372 लागू करके। यहाँ पर फ्रेंड्स ये 72 होगा, 370 की जगह 372 लागू करके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360 लागू करके। तो फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा करता है वो राष्ट्रपति कर सकता है और अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी जितनी बार चाहे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जितनी बार चाहे। वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये आपका 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं आपके 14वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी वायुसेना अध्यक्ष, डी थल सेना अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन इसकी निर्वाचन तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, और पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे वो जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352, डी अनुच्छेद 360। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? ए 547, बी 545, सी 552, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 552। 552 सदस्य फ्रेंड्स होते किस तरीके से हैं ये आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि इसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाएंगे। इस तरीके से टोटल सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। प्रेजेंट में जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या है वो 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी संवैधानिक उपचार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड्स 44वां संशोधन जो हुआ था वो 1978 में हुआ था और इसी के तहत संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। पहले 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और मौलिक ये संपत्ति का जो अधिकार है इसको आर्टिकल 300 के तहत कानून अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए? ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, सी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 111। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत का प्रधानमंत्री। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष हैं वो वेंकैया नायडू हैं और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और राज्यसभा की पहली बैठक
13 मई 1952 में हुई थी। और उपराष्ट्रपति, बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ उपराष्ट्रपति की भी। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। और यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हम इससे पहले भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था के 2 पार्ट और करा चुके हैं। और यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। हम साइंस और जीएस के जूनियर सुपर टेट के डेली टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आंसर्स लेकर आते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Thanks friends watching my videos.